पुराने जमाने की बात है, जब शहरों की चमकती सड़कें इतनी रोशन नहीं हुआ करती थीं और इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती थी। एक बड़े शहर के खामोश और गरीब इलाके में टूटी हुई कच्ची दीवारों और मिट्टी से बने छोटे से घर में एक मजदूर सलमान अपने इकलौते बेटे आयान के साथ रहता था। सलमान की उम्र 55 बरस के करीब थी। उसके चेहरे पर वक्त की सख्तियों की गहरी लकीरें थीं, हाथ खुरदुरे और जिस्म मुसलसल मेहनत से झुका हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, वो नरमी जो सिर्फ एक बाप के दिल में होती है। 3 साल पहले उसकी बीवी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गई थी और उस दिन के बाद सलमान की दुनिया बस अपने बेटे के गिर्द सिमट गई थी। हर सुबह अंधेरा छटा भी ना होता कि सलमान उठ जाता, ठंडे पानी से वजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और खामोशी से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे बेटे का नसीब मुझसे बेहतर करना। फिर वो मजदूरी के लिए निकल जाता, कभी ईंटें उठाता, कभी बोझ ढोता, कभी सारा दिन धूप में खड़ा रहता। शाम को जब वो वापस लौटता तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते, मगर जैसे ही अयान दरवाजे पर आकर मुस्कुराता, उसकी सारी थकन खत्म हो जाती। अयान 17 बरस का एक ज़हीन और नर्म दिल लड़का था। वो पुराने कागजों पर पढ़ाई करता, उधारी किताबों से इल्म हासिल करता और अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बू एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, आपको मजीद मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। सलमान ये सुनकर मुस्कुरा देता, मगर तन्हाई में उसकी आंखें नम हो जातीं। रात को दोनों एक ही प्लेट में सादा सा खाना खाते, कभी दाल, कभी सूखी रोटी, मगर उस एक प्लेट में मोहब्बत इतनी होती कि वो किसी अमीर के दस्तरख्वां से कम न लगती। खाने के बाद दोनों मिलकर दुआ करते और वो छोटा सा घर अल्लाह के जिक्र से भर जाता। मगर इन्हीं दिनों शहर में एक अजीब खबर फैलने लगी। लोग सरगोशियों में बात करते। किसी ने कहा शहर के बाहर जंगल में जमीन अचानक फट गई है। किसी ने कहा वहां एक चमकता हुआ तालाब नमूदार हुआ है, और कुछ लोगों का दावा था कि उसके पानी में कोई पुरस्रार ताकत है। सलमान ने पहले तो इन बातों को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर उसे क्या खबर थी कि यही खबर जल्द उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। लोग कहते थे ये आम तालाब नहीं, तजस्सुस इंसान की फितरत में होता है, और इसी तजस्सुस ने एक दिन अयान को भी बेचैन कर दिया। सुबह से ही मोहल्ले के लड़के उसी पुरस्रार तालाब की बातें कर रहे थे। कोई कहता वहां रोशनी खुद बहुत चमकती है, कोई कहता वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अयान ने पहले इन बातों को मजाक समझा, मगर दिल के किसी कोने में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। दोपहर के वक्त जब सलमान मजदूरी पर गया हुआ था, अयान अपने चंद दोस्तों के साथ शहर से बाहर उस जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां उस तालाब के जाहिर होने की खबर थी। जंगल का रास्ता गैर मामूली तौर पर खामोश था। न पत्तों की सरसराहट, न परिंदों की आम चहचहाहट, जैसे फिजा खुद सांस रोके खड़ी हो। जूं-जूं वो आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी ठंडक और बेनाम सा खौफ दिलों में उतरने लगा। आखिरकार दरख्तों के घने झुंड के दरमियान वो तालाब नजर आया। वो मंजर किसी ख्वाब से कम न था। तालाब का पानी आम पानी जैसा नहीं था, बल्कि चांदी की तरह चमक रहा था। उसकी सतह पर हल्की हल्की रोशनी लहरों की शक्ल में फैल रही थी। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक मधम सी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसी आवाज़ जो सुनने में परिंदों की लगती, मगर उसमें इंसानी दर्द शामिल था, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। अयान के दोस्त खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये जगह ठीक नहीं लगती, वापस चलते हैं, एक ने कहा। मगर अयान जैसे किसी सहर में गिरफ्तार हो चुका था। उसकी निगाहें तालाब पर जमी थीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे पानी उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे खींच रहा हो। इधर शहर में सलमान को अचानक शदीद बेचैनी ने घेर लिया। ईंट उठाते उठाते उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई मुसीबत उसके घर पर मंडला रही हो। उसने काम अधूरा छोड़ा और बगैर कुछ सोचे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सांस फूल रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर एक बाप का दिल उसे आगे धकेल रहा था। जब वो तालाब के करीब पहुंचा तो उसने देखा अयान पानी के बिल्कुल किनारे खड़ा है और उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ बढ़ रहा है। सलमान पूरी ताकत से चिल्लाया, अयान रुक जाओ बेटा, इसे मत छूना। मगर आवाज जैसे हवा में गुम हो गई। अयान की उंगलियां पानी से छू गईं। अचानक एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। फिजा लरज उठी, पानी में से चमकदार लहरें उठीं और अयान के जिस्म को अपने अंदर लपेटने लगीं। उसके हाथ सिकुड़ने लगे, बाजू परों में बदलने लगे और देखते ही देखते उसका वजूद बदलने लगा।
चंद लम्हों बाद वहां एक इंसान नहीं, एक सफेद कबूतर था जो खौफजदा होकर फड़फड़ा रहा था। सलमान की टांगों से जैसे जान निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ आसमान की तरफ उठ गए और उसके सीने से एक दिल चीर देने वाली चीख निकली, या अल्लाह, मेरा बेटा। तालाब के किनारे सलमान टूटे हुए इंसान की तरह बैठा था। उसकी निगाहें उस सफेद कबूतर पर जमी थीं जो कभी उसका बेटा अयान था। वो बार बार उसे पुकार रहा था, मगर अब जवाब में सिर्फ परों की हल्की सी जुम्बिश मिलती थी। फिजा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे वक्त भी इस दर्द को देखकर ठहर गया हो। इसी लम्हे दरख्तों के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, सब्र करो, ये अंजाम नहीं, आजमाइश की इब्तिदा है। सलमान ने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग दरवेश खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे दुनिया के राज उनकी निगाहों में छुपे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता सलमान के करीब आए और जमीन पर बैठ गए। तुम्हारा बेटा जाया नहीं हुआ, वो एक लानत का शिकार हुआ है, दरवेश ने नर्म मगर गहरी आवाज में कहा। सलमान ने बेबसी से पूछा, कैसी लानत? मेरा बच्चा क्यों? उसने क्या गुनाह किया था? दरवेश ने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, सदियों पहले यहाँ एक जालिम हुक्मरान रहता था। उसने अपनी ताकत के गुरूर में बेगुनाहों पर जुल्म किए, दुआओं को ठुकराया और अल्लाह की मखलूक को रुलाया। जब मजलूमों की आहें आसमान तक पहुंची तो इस जमीन पर अजाब नाजिल हुआ। ये तालाब उसी अजाब की निशानी है। तब से जो भी इस पानी को छूता है, इंसान नहीं रहता, परिंदा बन जाता है। सलमान का दिल डूबने लगा। तो क्या मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही रहेगा? दरवेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अल्लाह का फैसला सख्त जरूर होता है, मगर नाउम्मीद नहीं करता। इस लानत का इलाज है, मगर वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सब्र और ईमान में सच्चे हों। सलमान के अंदर उम्मीद की एक नन्ही सी रोशनी जागी। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा? दरवेश ने 3 उंगलियां उठाईं। तुम्हें 3 चीजें लानी होंगी। पहली, पहाड़ों की गहराई से एक नायाब पत्थर जो सिर्फ साबित कदम लोगों को मिलता है। दूसरी, एक खास दरख्त का पत्ता जो सिर्फ पाक नियत इंसान को नसीब होता है। और तीसरी, वो रुके, फिर आहिस्ता बोले, एक सच्चे दिल वाले इंसान की कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी जो दिखावे की ना हो बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हो। ये सुनकर सलमान का दिल कांप उठा, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। अगर मेरे बेटे को वापस पाने का यही रास्ता है तो मैं ये सब लेकर आऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। दरवेश मुस्कुराए। याद रखो, अब ये कहानी जादू की नहीं रही, ये ईमान की कहानी है। यहाँ कदम ताकत से नहीं, यकीन से उठते हैं। सलमान ने कबूतर को अपने हाथों में लिया, उसे सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू गवाह रहना, एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं, तेरे हुक्म के लिए सफर शुरू कर रहा है। उसी लम्हे उसने वापसी की राह नहीं, आजमाइश के सफर की राह इख्तियार कर ली। सलमान ने अपने कबूतर बने बेटे को दोनों हाथों में इस तरह थामा हुआ था जैसे वो अब भी एक नन्हा बच्चा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कदमों में अजीब सी मजबूती। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर एक बाप के लिए मुश्किल का मतलब सिर्फ इम्तिहान होता है, रुकावट नहीं। सुबह की ठंडी हवा में वो शहर से निकल गया। पीछे मिट्टी का वो छोटा सा घर रह गया जिसमें कभी हंसी गूंजती थी। अब उसके पास ना घर की फिक्र थी, ना अपनी। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा न करना। रास्ता लंबा था, धूप तेज होती गई, जमीन तपने लगी। कई बार सलमान के कदम लड़खड़ाए, मगर जब भी वो रुकता, सफेद कबूतर उसके कंधे पर आ बैठता, जैसे अयान खामोशी से कह रहा हो, अब्बू, मैं आपके साथ हूं। 2 दिन तक उन्हें सही खाना नसीब न हुआ। सलमान ने जो थोड़े से दाने रास्ते से जमा किए, वो सब कबूतर के आगे रख दिए। खुद पानी पीकर रह गया। उसके पेट में भूख मचल रही थी, मगर दिल मुतमईन था। बाप पहले नहीं खाता, बाप पहले अपने बच्चों को खिलाता है। रात को वो पत्थरों के दरमियान सो जाता और कबूतर उसके सीने पर बैठ जाता। सर्दी हड्डियों तक उतरती, मगर सलमान अपने फटे हुए कपड़े उस पर डाल देता। वो खुद कांपता रहता, मगर बेटे को सर्दी न लगने देता। सफर के दौरान अल्लाह ने उसके लिए मददगार भी भेजे। एक बूढ़ी औरत ने बगैर कुछ पूछे उसे रोटी दे दी। एक चरवाहे ने रास्ता बताया और कहा,
نیت सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, इम्तिहान लंबा है मगर अंजाम रहमत है। हर मुलाकात सलमान के ईमान को और मजबूत कर देती। अब वो सिर्फ बेटे को वापस लाने नहीं जा रहा था, वो अपने रब पर मुकम्मल भरोसे के साथ चल रहा था। पहाड़ सामने थे, रास्ता खतरनाक था, सांसें भारी होने लगी, मगर सलमान रुककर आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, ये मेरी ताकत नहीं, ये एक बाप की मोहब्बत है और मोहब्बत को तू कभी हारने नहीं देता। और फिर वो दोबारा चल पड़ता। सलमान का सफर जारी था, मगर अब उसके कदम पहले जैसे बेचैन नहीं थे। पहले वो हर मोड़ पर मौजिज़ा ढूंढता था, हर पत्थर में उम्मीद तलाश करता था, हर दरख्त से सवाल करता था कि इसके बेटे की वापसी कब होगी। लेकिन ज्यों-ज्यों सफर आगे बढ़ा, इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी, ऐसी खामोशी जो मायूसी की नहीं बल्कि रजा की थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, सलमान एक चट्टान पर बैठ गया। सफेद कबूतर आकर उसके हाथ पर बैठ गया। सलमान ने इसे गौर से देखा। अब वो इसे सिर्फ खोया हुआ बेटा नहीं लग रहा था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई एक आजमाइश लग रहा था, एक अमानत, एक सबक। इसने आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह, मैं समझ गया हूं, ताव ने मुझसे मेरा बेटा नहीं लिया, ताव ने मुझे अपने करीब बुलाया है। इस लम्हे सलमान के दिल से वो खौफ निकल गया जो कई दिनों से इसे खाए जा रहा था। इसे एहसास हुआ कि वो इस सफर पर अपने बेटे को वापस लाने के लिए निकला था, मगर रास्ते में इसने खुद को पा लिया। वो पहले सिर्फ मेहनत करने वाला एक मजदूर था, अब वो सब्र करने वाला एक मोमिन बन चुका था। इसे याद आया कि दरवेश ने क्या कहा था, ये कहानी जादू की नहीं, ईमान की है। सलमान ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। अब वो दुआ मांगते हुए जल्दी नहीं करता था, अब वो सवाल नहीं करता था, अब वो सिर्फ कहता था, आ अल्लाह, जो तेरी रजा वही मेरी रजा। हुआ चलने लगी। कबूतर ने अपने पर हिलाए जैसे इसकी दुआ सुन रहा हो। सलमान मुस्कुराया। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मौजिज़ा किसी एक लम्हे में जाहिर नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरता है। कहानी यहां रुकती है, जवाब अभी बाकी है। क्या सलमान अपने बेटे को दोबारा इंसान बना पाएगा? आइए सफर ही इसकी नजात बन जाएगा। आवाज गूंजती है। कभी कभी मौजिज़ा किसी पुरस्रार तालाब में नहीं होता, मौजिज़ा एक बाप के सब्र में होता है, एक आंसू भरी दुआ में होता है, और इस यकीन में होता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है।